मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। जंगल का जो जानवरों की जो जीवन है, हमें पता है कैसे उसका जो रहता है, क्योंकि एक को मार के एक जीता है और अपने जीवन को बचाने के लिए और बहुत सारे मुश्किलों में और बहुत सारे परेशानियों को उठाना पड़ता है। हर दिन उनके लिए एक युद्ध लड़ना पड़ता है। ओके, ऐसे एक जंगल के बीच और बाकी जानवरों के बीच एक जिराफ, माँ जिराफ ने एक बच्चे जिराफ को जन्म दी। और यूजुअली जो जिराफ का बच्चे जब होता है, वो उसको जब जन्मती है तो उसका कम से कम 6 से 7 फीट का ऊपर से वो बच्चा जो है जमीन में गिरता है। जब जमीन में गिरता है उसको बहुत दर्द होता है और बहुत दर्दनाक सिचुएशन में वो ऐसे ही बैठ जाता है। लेकिन बैठना उसके लिए एक्चुअली प्रकृति नहीं है। उसका प्रकृति ये है कि जैसे जन्म होते हैं तुरंत उसको खड़े होना है और उसका माँ जिराफ के साथ उसको एक सुरक्षित जगह की ओर जाना है। यही उसका प्रकृति है। लेकिन होता क्या है, जब वो पैदा होती है और गिरती है जमीन में, उसका बहुत ही आलसीपन आ जाता है। आलसीपन मतलब बहुत ही दर्द है और ऐसा है वैसा है और जस्ट अभी मैंने जन्मा है और उस आलसी को न्याय भी कर देती है वो बच्चे। लेकिन सच ये है, जन्मने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे के अंदर उसको खड़े होना है। उस बच्चे को खड़े होके अपने माँ जिराफ के साथ सुरक्षित जगह की ओर उसको जाना है। यही है एक नियम। अगर उसके अंदर में अगर वो खड़ा नहीं हुआ और उसके साथ माँ जिराफ के साथ नहीं गया तो जरूर है कि दूसरे जानवरों से वो जरूर मारा जाएगा। इसलिए वो माँ जिराफ को उस बात को अच्छी तरह से जानती है और एक दर्दनाक बातों को वो करती है। तो यह है कि अपने पैरों से उस बच्चे जिराफ को, जस्ट अभी जन्मी हुई बच्चे जिराफ को वो मारती है। बहुत बहुत भयानक मारती है, ताकि उस दर्द से वो जल्दी खड़े हो जाए और अपने साथ वो चल सके। और जब इस बात को दूसरे कहीं दूसरे कोई देखे तो हमको लगेगा कि ये वाकई में ये माँ ही नहीं है। अगर माँ होती तो उसको कैसे ऐसे मार सकती है। लेकिन उस माँ को पता है मैं इसलिए मार रहा हूँ वो खड़े हो जाए और मेरे साथ चले, और मेरे साथ चलने से सुरक्षित जगह में मैं लेके जाऊंगा। हाँ मेरे परमेश्वर भी कई बार हमारे जीवनों के साथ ऐसे ही करता है, लेकिन हमें लगता है कि वो हमें मार रहा है। हमें ये महसूस होता है कि इसको प्रेम ही नहीं है, मेरे अंदर मेरे प्रति इसको प्यार ही नहीं है। मेरे प्रियो, यशाया की 49 का 15 और 66 का 13, इन सारे वचनों को आप पढ़ के देखिएगा। अगर अपने माँ बच्चे को भूल जाए तो भी परमेश्वर हमें भूलने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को देखरेख करती है, ख्याल करती है, वैसे ही परमेश्वर हमें ख्याल करता है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार की परेशानियाँ, मुसीबतें, इन सारे बातों को लेकर के हम बैठने के लिए नहीं है,
हम खड़े होकर के दौड़ने के लिए है। और परमेश्वर की बातों को सुनकर और परमेश्वर की और अधिक जानकर अगर हम और आगे जाएं तो जरूर हमें एक सुरक्षित जगह में लेके जाएंगे। उनके बीच में, उसके बीच में हम कई बार आत्मिक अलसापन ओके स्पिरिचुअल लेजीनेस, उस स्पिरिचुअल लेजीनेस में हम ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैं तो अभी जन्मा है, नहीं, उसका प्रकृति वो नहीं है। हम मसीह में जन्म है, हमें दौड़ने के लिए है हमारे प्रकृति। हम लेटने के लिए नहीं है, हम बैठने के लिए नहीं है, हमें दौड़ना है। हमें जो परमेश्वर ने दिया वो दौड़ में हमें दौड़ना है। हाँ, परमेश्वर करे इस परमेश्वर ने दिए हुए वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसा आशीष, और जो कोई काम इस हफ्ता में आप लोग करने जा रहे हैं, आपके जो भी कुछ कार्य, सारे कार्य को परमेश्वर सफल करे और आशीष करे। आप गॉड ब्लेस।